अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब कमेंट में बताएं। वेलकम टू हिस्ट्री ऑर्डर। मैं हूं मोहम्मद आकिफ हुसैन और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम कंपोनेंट बना सकते हैं, ठीक है, और कैसे कंपोनेंट बनता है। तो शायद बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया हो कि हम क्या एक ही कंपोनेंट के अंदर डिफरेंट डाटा पास कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक ही कंपोनेंट के अंदर डिफरेंट डाटा कैसे पास कर सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि प्रॉप्स क्या होते हैं, हम प्रॉप्स के थ्रू ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, और क्या हम प्रॉप्स को चेंज कर सकते हैं और प्रॉप कैसे बनते हैं, क्या चाइल्ड से पेरेंट, पेरेंट से चाइल्ड होता है, क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे ये प्रॉप्स क्या होता है और प्रॉप्स क्या काम करते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली विदाउट स्किप किए तो आपको आगे लाइफ में प्रॉप की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका इस लेवल का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्रॉप के बारे में सारा कुछ, इसको रियल वर्ल्ड में कैसे यूज़, प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करते हैं और ईच एंड एवरीथिंग जो के प्रॉप्स के साथ रिलेट करती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं VS कोड की तरफ। और जैसे कि एक सिंपल हमने कंपोनेंट बनाया हुआ है, ठीक है। अब अगर हमने इसके अंदर प्रॉप पास करना है तो वो हम किस तरह करेंगे। सबसे पहली बात, हमने जो भी प्रॉप पास करना है वो हमने करना है पेरेंट से चाइल्ड की तरफ, ठीक है। तो app.jsx ये हमारा पेरेंट है, तो हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट, जैसे हम HTML में पास करते हैं वैसे हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट पास कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रॉप पास किया है लाइक एट्रीब्यूट, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो रिसीव करना है ना वो लाइक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा, लेकिन कैसे रिसीव करना है, जैसे हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर को रिसीव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी नेम रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाटा रखे हैं, आप प्रॉप्स रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसेस लगानी है, उसके बाद जो आपने पैरामीटर में पास किया है वो यहाँ पर राइट करना है। और सेकेंडली आपको पता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई चीज़ को गेट करते हैं तो वो किस तरह कर सकते हैं, हम डॉट के साथ गेट करते हैं, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट के अंदर से क्या गेट करना है, नेम गेट करना है, तो हमने सिंपल डॉट नेम राइट कर दिया, यानी कि जो हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट कह लें या प्रॉप पास की है, ठीक है। अगर हम इसको देखें वहाँ पर जाकर तो ये देखिए फर्स्ट अली कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है। तो हम इस फर्स्ट को रिमूव कर देते हैं या फिर हम इसको सेकंड कर देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये डाटा को कि ये क्या है, ठीक है। console.log करके तो ये एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है। अब इसके अंदर हम मल्टीपल प्रॉप्स भी पास कर सकते हैं, लाइक अभी हमने नेम पास की है, इससे आगे आप एज, सिटी, ईच एंड मतलब एवरीथिंग पास कर सकते हैं, एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, बूलियन, नंबर, ठीक है। अभी हम इसके अंदर नंबर भी पास कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एज राइट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक ना यूज़र कार्ड बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम 20 राइट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने शायद एक चीज़ नोट की हो या नहीं की हो कि जो स्ट्रिंग है उसको हमने डबल कोट्स में राइट किया और जो नंबर है उसको हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर राइट किया है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा याद रखना है जो नंबर होगा, नंबर डाटा टाइप होगी, उसको हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर राइट करना है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने जैसे ये यहाँ पर ये पास किया है वैसे ही हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के बाद डाटा डॉट एज पास कर देंगे, तो वहाँ पर हमें शो हो जाएगा, ठीक है। ये देखें 20 हमें शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको अब देखें ऑब्जेक्ट के अंदर 2 की एंड वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम इस कोड को थोड़ा सा क्लीन करते हैं। अगर आप लोगों को शायद आइडिया हो डीस्ट्रक्चरिंग का कि डीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। डीस्ट्रक्चरिंग होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से आपने कुछ निकालना हो तो वो कैसे हम निकाल सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं कर्ली ब्रेसेस, हमने एक ऑब्जेक्ट में से नेम को निकालना है और एज को निकालना है, ठीक है। और किस ऑब्जेक्ट में से निकालना है, डाटा के साथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने इस ऑब्जेक्ट के अंदर से नेम और एज दोनों को निकाल लिया है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब हम ये जो पास कर रहे थे ना डाटा डॉट नेम और एज, इसको हम रिमूव कर देंगे। अब हम सिंपल लिखेंगे नेम और एज, ठीक है। और देखें ये सेम वही वैसे ही काम कर रहा है, यानी कि हमारा जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है, ठीक है। एक मेथड था डीस्ट्रक्चरिंग
तरीका ये, लेकिन मोस्टली प्रोफेशनल डेवलपर्स क्या करते हैं, वो यहाँ पर ही डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पर ही नेम और यहाँ पर कॉमा एज पास कर देते हैं, ठीक है। वो ये चीज़ नहीं करते, ज़रूरत ही नहीं होती इसकी, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया कि ताकि आपको समझ आ जाए कि डिस्ट्रक्चरिंग हमने कैसे की है, ठीक है। तो देखें इसमें भी आउटपुट जो है वो सेम आ रहा है, ये देखें, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप वहाँ से कुछ चेंज करते हैं, लाइक मैं 25 कर देता हूँ, तो यहाँ से देखिए 25 हो गया, ठीक है। तो हमने देख लिया डिस्ट्रक्चरिंग को, मल्टीपल प्रॉप्स को। यहाँ पर अगर एक और प्रॉप पास करना है तो वो भी पास कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर लाहौर राइट कर देते हैं और यहाँ से आके हम सिंपल इसको यहाँ पर सिटी राइट करेंगे, यानी कि जो हमने यहाँ पे नेम रखा है की का वही वहाँ पर हमने रखना है, ठीक है। अगर आप कोई और रखेंगे तो वो फिर काम नहीं करेगा, आपको एरर देगा, ठीक है। तो ये देखें लाहौर आपको शो कर रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। अगर फॉर एग्जांपल यूज़र जो है वो कंपोनेंट यानी कि जो प्रॉप है उसकी मतलब वो नहीं पास करता, उसकी मतलब वैल्यू नहीं पास करता, तो हम चाहते हैं अगर यूज़र वैल्यू ना पास करे या कोई एरर आ जाए या कोई इशू हो जाए तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू हम सेट कर देते हैं, ठीक है। लाइक हम यहाँ पर एक नंबर प्रॉप बना लिया हमने, उसके अंदर हमने कुछ ये वैल्यू सेट कर दी है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूज़र ने नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा, ठीक है, यानी कि प्रॉप उसने उसके अंदर वैल्यू नहीं पास की, तो क्या हो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने वैल्यू सेट की है वो यहाँ पर शो हो जाए। तो देखिएगा जो हमने यहाँ पे वैल्यू सेट की है ना वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, लेकिन अगर यूज़र वैल्यू पास कर देगा यहाँ पर तो वो वाली वैल्यू शो होगी जो यूज़र ने सेंड की है, ठीक है। लाइक यूज़र ने 5 सेंड कर दिया तो ये देखें यूज़र की वैल्यू शो हो रही है। लेकिन अगर यूज़र डाटा को पास नहीं करता, लाइक कोई एरर आ जाता है या नेटवर्क का कोई इशू हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेट की हुई है वो आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ रियल वर्ड्स एग्जांपल देता हूँ, लाइव आपको दिखाता हूँ। आपने ई कॉमर्स वेबसाइट्स देखी होंगी, तो आपने देखा होगा कि जब आप शॉपिंग कर रहे होते हैं और एक लिस्ट बन रही होती है, लाइक प्रोडक्ट की जो ऐड टू कार्ड वाली लिस्ट कह लें या और कोई लिस्ट कह लें, ठीक है। वो जो लिस्ट बन रही होती है वो लिस्ट का जो डिज़ाइन यूआई सेम होता है, सिर्फ उसके अंदर कंपोनेंट एक ही होता है उसके अंदर, ठीक है। क्या चेंज हो जाता है उसके अंदर, डाटा, उसके अंदर इमेज, उसकी रेटिंग, प्राइस वगैरह जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। लाइक ये हमारा एक वो ऐड टू कार्ड है, ठीक है। इसमें देखें यूआई भी सेम है, हर चीज़ एक ही कंपोनेंट बना हुआ है, ठीक है। क्या हो रहा है कि वो उसका यूआई जो है वो भी सेम है, उसकी सिर्फ टैक्स, प्राइस, रेटिंग वगैरह और कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। ये किसकी हेल्प से हो रही हैं, प्रॉप्स की हेल्प से हो रही हैं, ठीक है। मतलब प्रॉप्स की हेल्प के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉप्स बहुत यूज़फुल है, ये बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है। और अगर आपने सोशल मीडिया देखा हो तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि जो वो प्रोफाइल होती है यूज़र की प्रोफाइल, अब यूज़र की प्रोफाइल जो वो सबकी सेम होती है। लाइक यूट्यूब की है ना, तो यूट्यूब की भी सबकी सेम इसी तरह ही होती है, ठीक है। लेकिन बैनर जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है, इमेज जो है वो डिफरेंट होगी, नेम डिफरेंट होगा, सब्सक्राइबर, वीडियोस और उसकी डिस्क्रिप्शन हर चीज़ डिफरेंट होगी। लेकिन देखिए ना, एक ही कंपोनेंट है, एक ही कंपोनेंट के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, डाटा डिफरेंट है लेकिन कंपोनेंट एक ही है। हमने भी ऐसे किया है ना, एक ही कंपोनेंट है लेकिन हमारा डाटा जो वो डिफरेंट आ रहा है, हर बार डिफरेंट होगा, जैसे यूज़र पास करेगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में भी आपको समझ आ गई होगी कि कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि प्रॉप्स कितना इंपॉर्टेंट है और रियल वर्ल्ड में कितना हम ये यूज़फुल है। तो इसका मतलब आपको सिर्फ सिंटैक्स का ही नहीं पता कि कैसे सिंटैक्स को लिखना है, बल्कि आपको प्रोफेशनली भी आपको पता चल गया कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपने हमेशा याद करनी है कि प्रॉप की वैल्यू जो वो चेंज नहीं होती। लाइक जैसे हम जेएस में प्रॉप्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसमें नहीं होती, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम स्ट्रेट वाला पढ़ेंगे और उसके थ्रू हम देखेंगे कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडली, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ हम प्रॉप को पास करते हैं, ठीक है। और पेरेंट के अंदर हम क्या करते हैं, जो प्रॉप पास करते हैं, लाइक जैसे हम HTML में एट्रीब्यूट पास कर रहे थे, ठीक है। और चाइल्ड में हम रिसीव करते हैं एक ऑब्जेक्ट को, लाइक ये देखें हमने पैरामीटर के ऑब्जेक्ट को रिसीव किया है और सेंड जो है वो हमने एट्रीब्यूट में किया है। और प्रॉप के अंदर आप एरे, ऑब्जेक्ट, नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग, फंक्शन वो आप पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक प्रॉप्स का। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई हो। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आई हो और आप तो कमेंट में आप प्रॉप लिखना ना भूलिएगा।
और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह स्टेट को समझेंगे, जहाँ हम देखेंगे कि कैसे कंपोनेंट खुद अपने डाटा को कंट्रोल करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।